राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रिहाना रियाज का आज कार्यकाल का आखिरी दिन है। 3 साल तक आपने बतौर अध्यक्ष के रूप में काम किया और कई काम आपके चर्चाओं में भी रहे। अलग-अलग तरह के प्रयोग आपने किए हैं अधिकारों को लेकर महिलाओं के, चाहे उनको कई केसेस भी रहे जिसके अंदर महिलाओं तक भी आपने एक्शन लेते हुए कई बार आलोचना भी झेली है। रिहाना जी से बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह का एक अनुभव आपका 3 साल का रहा। कई बार प्रेशर भी रहा होगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय भी आप आयोग के अध्यक्ष रहे। किस तरह से आपने 3 साल के अनुभव को देखते हैं? ये इतना कोई ज़्यादा मेरे साथ में प्रेशर वाली बात रही नहीं है, क्योंकि सबको पता है मानने वाली नहीं है। ये भी लोग जानते हैं कि ऐसे कोई आउट ऑफ वे में जाकर कोई प्रेशर मुझे झेलना नहीं पड़ा है। पर आयोग में आने के बाद मुझे पता लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग सारे आते हैं, लगभग सारे लोग, चाहे मीडिया के हो, चाहे और लोग हो, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो एक ज़िंदगी एक सुरक्षित ज़िंदगी जी के आए हैं, तो इधर आने के बाद में मुझे पता लगा कि ज़िंदगी की एक दूसरा पहलू भी है। बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित भी हो रही है महिलाएँ, बहुत ज़्यादा महिलाओं की हौसला भी है, बहुत ज़्यादा महिलाएँ सबक सिखाने के लिए भी महिलाओं को टूल के रूप में इस्तेमाल भी कर रही है। तो मैंने इस बात का तो बहुत सख्त विरोध किया। जो टूल के रूप में इस्तेमाल करे महिलाओं को, वो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करती। बताती हूँ कि कई दफ़ा ऐसे केसेस आते थे कि ये गैंग रेप का 498 में गैंग रेप कौन? ससुर का नाम, देवर का नाम, नंदोई का नाम, नंदोई का बच्चे का नाम। इतना हमारा देश में इतना गिरावट नहीं आया है आज तक। मेरी मानना ये है कि एक गैंग रेप में ससुर अपना दामाद और दोहिता और बेटे को भी साथ लेके बहू की गैंग रेप करेंगे। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, इससे आपका खुद का केस कमज़ोर हो जाता है, मैं उनको समझाती हूँ। पर टूल बनने मैंने नहीं दिया। और जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, जिसको ज़रूरत है उसको मदद, जिसको सख्ती के साथ पेश आना है, फटकार लगाना है, वही वो भी हुआ है। आलोचना भी झेलनी पड़ी इसको लेकर? आलोचना तो कोई नई बात नहीं है, आलोचना नहीं झेलेंगे तो ये एकदम से यूँ चले तो क्या, उस चीज़ का मज़ा ही भी क्या है? आप एक्शन करते हो, उसका रिएक्शन हर हाल में आता है। बहुत सारे लोगों ने किया, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी कर्तव्य से मैं ज़रा भी इधर-उधर होना नहीं चाहती। अच्छा, आयोग का एक पद जिम्मेदारी का पद होता है, संवैधानिक पद होता है। सरकार आते ही बजाय सरकार बदलते पहले संसाधन छीन लेना, क्योंकि मैंने कहा ना कार्यकाल बाकी है। क्योंकि ये मैं अब क्या बता दूँ उनकी क्या सोच रही है, कि उन्होंने देखा होगा कि इस तरह से करके परेशान कर लेंगे, तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक पब्लिक लाइफ में रहते हुए ये सारी चीज़ों को झेला है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे को? हम कौन सी गाड़ियों में पैदा हुए थे? पहले तो पैदल चलते थे, फिर ऑटो में चले हैं, फिर गाड़ी आई है तो गाड़ी में चलिए। कोई सरकारी गाड़ी में तो हम लोग चले नहीं हमेशा। क्या 1 साल, 1.5 साल का क्या फ़र्क पड़ता है हमारे को? हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सोच को बदलो आप। तो वो तो फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, जो इस तरह के पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठते हैं, उनकी जो गाड़ियाँ, उनकी सुविधाएँ छीनना बहुत ओछापन सा लगता है। इतना बड़ा दिल आपको भी रखना चाहिए। हम कोई परदेश के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, राजस्थान की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो परेशान हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आप उससे हमें रोकने की कोशिश मत करो। हमारे को हमारी मदद करो, आप रोको मत हमारे को। अच्छा मैम, जब हम लोगों की बात करते हैं तो कुछ केसेज़ ऐसे रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। आपने कहा, ज़िक्र किया अभी बातचीत में कि एक आईपीएस का भी अगर फ़ोन ट्रैप होता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मौजूदा सरकार के समय इस तरह के केसेज़ हो रहे हैं कि आईपीएस पे ट्रैप उसमें चल रहा है। उसका फ़ोन सर्विलेंस पे जिसके पास सुरक्षा के लिए महिलाएँ जाती हैं। एक ज़िम्मा होता है जिले का एक आईपीएस के पास। ऐसा है कि एक आईपीएस और आईएएस, चाहे एक आरएएस, आरपीएस, चाहे चपड़ासी, कोई भी पद पर कोई लड़की जब आती है, तो बहुत मेहनत करके आती है, बहुत संघर्ष करके आती है, और वो अपनी तरीके से बढ़िया काम कर रही है, तो उसको परेशान करने के लिए, उसकी सर्विलेंस के लिए जो उसके फ़ोन को सर्विलेंस पे रखते हैं, इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या है? और आपको अपनी सरकार की जो जो नियुक्त किए हुए अधिकारी के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको भी अपनी निजता का अधिकार है। वो कहाँ जा रहे, मुझसे मैंने किसी से बात किया कि ये कैसे हुआ, तो कहने लगे कि उनसे बात नहीं हो पा रहे थे, और इसलिए उनके जो वो साथ में अधिकारियों ने सर्विलेंस पे रखा कि वो कितने बजे ऑफिस वापस आ रही है, नहीं आ रही है। तो मैंने कहा, उनके साथ में उनका गनमैन भी होता है, उनका ड्राइवर भी होता है। अगर डायरेक्ट एसपी से बात नहीं करते, आज के ज़माने में ऐसा संभव है क्या कि एक एसपी से उनके ऑफिस के अधिकारी बात नहीं कर सकते, आप कब ऑफिस में आ जाएँगे? आप सर्विलेंस पे रखते हैं, सबको पता है क्या है, सब जानते हैं क्या है, मैं भी जानती हूँ। बस इसको वैसे रहने दो तो बढ़िया है। किसी को इस तरह बेवजह किसी
आपकी अपनी मतलब के लिए या कोई भी कारणवश किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और चाहे महिला आयोग में रहूँ, चाहे महिला आयोग से आज विदा हो रही हूँ, पॉलिटिकल लाइफ में रहूँ, इस केस के ऊपर मेरी नज़र ज़रूर रहेगी। बहुत मीडिया ने सपोर्ट दिया, पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया, चाहे एसपी हो, आईजी हो, कोई भी हो। उन्होंने सबने सपोर्ट किया, पर ये एक केस अपवाद स्वरूप है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो जैसे बहुत बढ़िया मिष्ठान खाने के बाद में उसके बीच में कंकड़ सा आ गया। ये मेरे को विचलित करता है। एक एसपी सुरक्षित नहीं है तो इस प्रदेश में कैसे और लोगों के लिए उम्मीद किया जा सकता है कि वो सब सुरक्षित है। ये महिला आयोग के अध्यक्ष रिहाना रियाज जो आज अपने पद को के 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही हैं और इसके साथ ही इन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए हैं और बताया किस तरह से जो केसेज़ आए वो इन्होंने डील किए, राजनीतिक दबाव भी रहा, सामाजिक दबाव भी रहा, उसको भी झेलते हुए जो ज़िम्मेदारी इनके ऊपर थी, उस ज़िम्मेदारी को उन्होंने बखूबी ईमानदारी से निर्वहन किया। हालाँकि कुछ केस का या यूँ कहें कि पर्टिकुलर एक केस का ज़िक्र इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं उस केस को लेकर इनके मन में टीस ज़रूर है कि उस केस का जो साफ-सुथरा परिणाम सामने आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया क्योंकि प्रदेश में जब एक आईपीएस के जो होता है उसके पास एक ज़िले का ज़िम्मा होता है, जब प्रदेश का आईपीएस अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी महिलाओं के लिए किस तरह से हम बात कर सकते हैं? सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।